भारत के एक कोने में, जहाँ पीपल के पेड़ों में कहानियाँ लटकती हैं और हवाओं में दादी नानी की चेतावनियाँ गूंजती हैं, वहाँ है एक गांव, एक ऐसा गांव जो हर पूर्णिमा पर सांसें रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है वो फिर आएगी। लाल साड़ी में लिपटी, उल्टे पांव चलती वो चुड़ैल। गरम दोपहर थी। गांव के चौक पर पुरानी खामोशी पसरी हुई थी। किसी पेड़ की छाया में बैठे थे कुछ बूढ़े, जैसे बरसों से किसी इंतजार में हों। और तभी आई तुनी। सिर में, कानों में हेडफोन, कंधे पर बैग और चेहरे पर दुनिया से बेपरवाह मुस्कान। हर कोई डर के मारे कांप रहा है। अरे चुड़ैल होती तो अभी तक मेरे इंस्टा पर वायरल हो गई होती। उसके लिए ये सब अंधविश्वास था, कहानियों में बंद डर। पर डर हमेशा कहानी में नहीं रहता, कभी कभी वो सामने आ खड़ा होता है। तुनी बेटा, मजाक मत उड़ाओ, वो सुनती है। सुनती है तो बोल दो चुड़ैल आंटी, 90s का फैशन अब आउट है। हर पूर्णिमा को कोई ना कोई गायब हो जाता है। अगली बारी कहीं तेरी ना हो। शाम को घर की खिड़कियां बंद हो गईं। दादी ने पूजा की थाली से एक तावीज निकाला, कांपते हाथों से तुनी के पास रखा। पर तुनी ने वो तावीज जैसे कोई खिलौना हो वैसी बेरुखी से देखा। बेटा, आज बाहर मत जाना। आज पूनम है। चुड़ैल अपने दूल्हे को ढूंढती है, जो उसे ब्याह के दिन छोड़ गया था। दादी, मुझे क्या चुनेगी वो? इंस्टाग्राम यूजर नेम पूछेगी क्या उसका? वो लाल साड़ी में आती है, हवा में उड़ती है। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती हैं। जो उसे देख लेता है फिर उसे देखता ही रह जाता है, हमेशा के लिए। चांद अब पूरा गोल था और गांव की सांसें थम गई थीं। उस रात फिर कोई बाहर नहीं गया, सिवाय तुनी के। आधी रात जंगल की सरहद पर सिर्फ एक मोबाइल की रोशनी टिमटिमा रही थी। तुनी अकेली लेकिन डरी नहीं। लाइव रिपोर्टिंग चुड़ैल स्पॉटिंग के लिए जंगल में। अभी तक सिर्फ मच्छर मिले हैं और डर बिल्कुल नहीं। उसने अपने कैमरे से अंधेरे को चीरने की कोशिश की, पर कुछ आवाजें तस्वीर में नहीं आती। कभी-कभी डर सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। तुनी, तुनी, कौन? एक झोंका, एक सरसराहट और फिर लाल साड़ी की एक झलक। वो आई, हवा में तैरती हुई, लंबे बाल, जमीन से ऊपर उठे पांव और आंखें जैसे अंगारे। वो चुड़ैल नहीं लगती थी, वो जैसे कोई अधूरी कहानी थी जो खुद को पूरा करने निकली थी। मेरी साड़ी पहनोगी तुनी। तेरी साड़ी? लाल रंग तो मुझे पसंद है, पर तुझसे स्टाइल टिप्स नहीं लूंगी। तू भी सबकी तरह मजाक उड़ाती है। अब तेरी हंसी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। तुनी ने कांपते हाथों से तावीज उठाया। रोशनी तेज हुई। मेरे माँ की बातों को हल्के में लेना भूल थी। अब जा, जिस आग से तू जली उसी में लौट। और उस लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा पल भर को बदल गया। वो अब राक्षस नहीं, एक दुखी दुल्हन लग रही थी। फिर धुआं, राख और शांति। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव पर फैला। लोग अपने दरवाजे खोलने लगे। डर पीछे छूट गया था, शायद कुछ देर के लिए। तुनी अब पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। Day 1 Defeated one angry ghost auntie. Moral of the story: दादी की बातें कभी मत नजरअंदाज करो। तावीज उसकी उंगलियों में घूम रहा था और आसमान में एक लाल साड़ी हवा में बहती हुई जैसे कह रही हो,
मैं गई नहीं, मैं सिर्फ छुप गई हूँ। अद्वैत और रविका एक शोध प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की वादियों में एक वीरान पहाड़ी होटल में पहुंचते हैं। होटल की पुरानी दीवारें, मध्यम लाइट और गूंजती आवाजें माहौल को रहस्यमयी बना देती हैं। आखिर पहुंच ही गए इस वीरान होटल में। रविका, तुम्हारे फोटोग्राफी के चक्कर में ये पहाड़ी जंगल। अरे ये होटल बहुत खास है। यहाँ की बनावट, दीवारों की दरारें, सब कुछ परफेक्ट है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। बूढ़े होटल मालिक मिश्रा जी के चलने की आवाज आती है। उन्हें कमरा 313 दिया जाता है, जिसे बाकी सभी मेहमानों से दूर रखा गया है। होटल मालिक मिश्रा जी उन्हें चेतावनी देते हैं। साहब, आपको कमरा नंबर 313 मिला है, मगर एक बात याद रखिए, उस कमरे के आईने को कभी ना खोलना, वो सब कुछ देख चुका है। अद्वैत इसे एक लोक कथा मानकर हंस देता है। रात को जब रविका बाथरूम से लौटती है तो वह देखती है कि आईना ढका नहीं है। अचानक उसमें उसे कोई और दिखता है। वो खुद नहीं, बल्कि उसके जैसा कोई और। अद्वैत, आईने में कोई और था, वो मैं नहीं थी। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा वहम होगा। कमरा अब जिंदा हो चुका था। हर रात एक नई परछाई, एक नई धीरे धीरे आईने में उनके पुराने डर, भूली हुई घटनाएं और कुछ ऐसे चेहरे दिखने लगते हैं जो असल में मर चुके हैं। अद्वैत को लगता है कि ये सब उसकी थकान का असर है, लेकिन हर बार जब वे सोने जाते हैं, आईना उनके डर को हकीकत में बदल देता है। एक दिन आईने के सामने अद्वैत को अपने बचपन की एक याद दिखती है, जिसमें वो एक पुराने कुएं में किसी को धक्का देता है। उसे याद भी नहीं कि ये सच है या सपना। उधर रविका हर रात नींद में चलती है और आईने के पास जाकर किसी से बात करती है। वो कहती है, मैं आना चाहती हूँ, मुझे भी उस तरफ ले चलो, मैं वहीं की हूँ। रविका, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। कमरा अब जिंदा हो चुका था। हर रात एक नई परछाई, एक नई चीख। पर हर रात उस आईने में उनके डर जिंदा हो रहे थे और वो अतीत जो उन्हें याद भी नहीं था, सामने आ रहा था। अद्वैत को पुराने होटल के रजिस्टर में एक बात पता चलती है। हर 5 साल में कोई न कोई उस कमरे में गायब हो जाता है और अगला नंबर उनका है। कमरे के अंदर अब हर वस्तु दहलाने लगी है। फर्श पर चलने की आवाजें, दरवाजे का अपने आप बंद होना, छत से टपकता खून। अब बहुत हो गया, मैं इसे तोड़ता हूँ। आखिर में वो आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हथौड़ा मारता है, वो खुद आईने में चला जाता है। अद्वैत! रविका अकेली रह जाती है और अगली सुबह होटल स्टाफ देखता है कि कमरा 313 फिर से खाली है, लेकिन आईने में 2 लोगों की परछाइयां हैं, हमेशा के लिए। आईना टूटता नहीं, वो निगलता है। आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वो मन की सबसे छुपी हुई सच्चाई उगल देता है। अगली बार जब किसी होटल में आईना ढका हो, उसे ढंकने ही देना।